अब रागिनी अपने गृह प्रवेश के लिए दरवाजे पर ही इंतजार कर रही थी। ये तो बहुत ही गरीब लोग हैं लगता है। खैर, मैं अपनी सौतेली माँ से और उम्मीद भी क्या ही कर सकती हूँ। वो मेरे लिए बहुत ऐशो आराम का ससुराल थोड़ी ही देखती। रागिनी, तुम थक तो नहीं रही हो ना? नहीं। अरे अभी बस दादाजी गृह प्रवेश की थाल लेकर आ ही रहे होंगे, फिर तुम गृह प्रवेश करके घर के अंदर आ जाना। दादाजी? अरे बहू रानी, थकी तो नहीं है ना? नहीं दादा ससुर जी। ये हुई ना मेरी बहादुर बहू वाली बात। आजा, अब तो घर के अंदर आजा। महेश का बर्ताव रागिनी को काफी अच्छा लगा, लेकिन अभी भी किसी औरत को ना देखकर वो हैरान ही थी। रागिनी कंफ्यूज से ही घर में आ गई और बहुत बहुत स्वागत है बहू रानी, बहुत बहुत स्वागत है। कितने दिनों के बाद घर में किसी लक्ष्मी के पांव पड़े हैं। आज तो जश्न का दिन है। ससुर जी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं एक बात पूछ सकती हूँ? यहाँ कोई औरत क्यों नजर नहीं आ रही है? बहू तू जानती नहीं है, हमारे घर में कोई औरत नहीं है और ये आज से नहीं सालों से चला आ रहा है। ये तेरा बिना सास और बिना किसी औरत का ससुराल है। क्या? देखो रागिनी, मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमारे परिवार में कौन कौन है। ये है हमारा पूरा परिवार। ये हैं तुम्हारे ससुर जी रमेश, ये हैं ताया ससुर जी सुरेश, ये हैं तुम्हारे दादा ससुर महेश, ये हैं तुम्हारे जेठ राकेश, ये हैं दोनों देवर ऋषभ और अनिल, और मेरे बारे में तो तुम जानती ही हो। क्या इस छोटी सी झोपड़ी में मुझे अपने पति से अलग इतने सारे आदमियों के बीच रहना पड़ेगा, वो भी बिना किसी औरत के? हे भगवान, मुझे तो सोचकर भी चक्कर आ रहा है। मैं यहाँ सब कुछ कैसे संभालूंगी? रागिनी का यही सोच सोच करके उसके घर में कोई औरत नहीं है, दिमाग चकरा गया और वो वहीं खड़े खड़े बेहोश होकर गिर गई। रागिनी, रागिनी! अरे रागिनी को क्या हो गया? अरे इसको उठा योग। सभी घर में एकदम से परेशान हो गए। रागिनी बेहोश थी, उसको जल्दी से उठाकर युग ने पलंग पर लिटाया और सभी ने उसके ऊपर पानी मारा। बाबा, भैया, क्या हुआ है भाभी को? अरे इतने सालों का मेरा तजुर्बा बेकार नहीं है। बहू को कोई औरत ना होने की वजह से टेंशन हुई है और उससे ही अचानक से वो बेहोश हो गई। अब सुनो मेरी बात, अब हम बस मर्द मर्द नहीं है, हमारे घर में एक औरत भी आ गई है और अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि रागिनी यहाँ हमेशा खुश रहे। उसके साथ सभी अच्छे से बर्ताव करना। हमेशा से मर्द समाज बेइज्जत होता आया है। तुम कोई ऐसा काम मत करना कि हम समाज से नजरें न मिला पाए। दादाजी, इतने वक्त के बाद तो कोई औरत हमारे घर आई है। आप जानते नहीं हो कि रागिनी के आने से हम सभी कितने ज्यादा खुश हैं। हम उसको यहाँ कभी कोई परेशानी नहीं होने देंगे। ठीक है मैं जानता हूँ कि तुम्हारी रगों में मेरा ही खून है। तो चलो अब सभी बहू के पास से आ जाओ